आप सबको जोहार। और आज है तारीख 10 अप्रैल 2024 बुधवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही पाकुड़ से, जहाँ पर हिरणपुर रामनवमी व ईद पर्व को लेकर मंगलवार को थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई और अध्यक्षता सीओ मनोज कुमार ने की। और सीओ ने बताया है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श यहाँ पर आचार संहिता लागू है। ऐसे में त्योहारों के दौरान असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। और उन्होंने लोगों से अपील की है कि कहीं भी असामाजिक तत्वों की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और अफवाह फैलाने वालों की जानकारी पुलिस को देने की भी अपील की है। वहीं थाना प्रभारी नवीन कुमार ने बताया कि त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुलिस की विशेष तैनाती रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है देवघर से, जहाँ पर एसडीपीओ ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में कुंडा थाने के कानीजोर इलाके में छापेमारी कर 3 युवकों को पकड़ा है, जहाँ पर पुलिस ने युवकों के पास से 4 पुड़िया ब्राउन शुगर जैसे नशीले पदार्थ सहित अल्युमिनियम पेपर के बंडल बरामद किए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत कुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कराया। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने आरोपितों को न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल पहुंचा दिया। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर एसडीपीओ द्वारा जानकारी दी गई है कि गिरफ्तार आरोपितों में थानी दुलमपुर निवासी टिंकू दास सहित सरोज कुमार दास और करनी बाग निवासी प्रशांत कुमार झा शामिल है। सुबह गश्ती के दौरान कुंडा थाने के एएसआई सत्येंद्र कुमार को सूचना मिली कि कानीजोर मोड़ के पास उक्त तीनों आरोपित जुटकर मादक यहाँ पर द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, जिसके बाद वरीय पदाधिकारी को सूचित कर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित यहाँ पर विशेष टीम ने छापेमारी की। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर धनबाद जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को आवास किराया भत्ता देने की योजना ठंडे बस्ते में चली गई है, जहां पर आवास किराया भत्ता देने को निर्देश जारी होने के बाद भी जिला शिक्षा विभाग के आग्रह पर पथ निर्माण विभाग की ओर से 2011 में नगर निगम की सीमा से स्कूल की दूरी की मापी कराकर इसकी रिपोर्ट तैयार की गई थी। और इस दौरान कुल इसमें 75 विद्यालयों की दूरी मापी गई थी, लेकिन अब तक इसका जो लाभ है वो नहीं मिल पाया है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवास किराया भत्ता देने के लिए एक बार फिर निर्देश जारी हुआ है और इसके लिए 15 मार्च को ही झारखंड वित्त विभाग ने संकल्प भी जारी किया है। और ऐसे में शिक्षकों के बीच फिर से आवास किराया भत्ता मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि अब तक आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं की जा सकी है। और वहीं पर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को जिला शिक्षा अधीक्षक भूतनाथ राजवार से मिलकर आवास किराया भत्ता का लाभ दिलाने की मांग की। संघ के अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा है कि शिक्षकों को इसका लाभ अब तक नहीं मिल पाने से परेशानी हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है साहिबगंज से, जहाँ पर मालदा रेल मंडल के 3 पहाड़ रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर के समीप रेल लाइन के किनारे अवैध रूप से बनाई गई झोपड़ियों को आरपीएफ इंस्पेक्टर के निर्देशानुसार जवानों ने तोड़ा। इस संदर्भ में आरपीएफ बरहरवा पोस्ट के इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि कुछ लोग लाइन किनारे अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर उसमें अवैध शराब की बिक्री करने की यहाँ पर सूचना मिली थी कि ऐसा किया जा रहा है और इसकी जाँच की गई और झोपड़ी को तोड़ दिया गया। और ये भी कहा गया है कि किसी हालत में रेलवे में इस तरीके का काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई यहाँ पर दोबारा इस तरीके की झोपड़ी बनाता है या फिर अवैध तरीके से शराब की बिक्री करता है तो उस पर यहाँ पर रेल पुलिस के द्वारा कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है पाकुड़ से, जहाँ पर पाकुड़ बूथों पर मिलने वाली सुविधाओं को लेकर मंगलवार को प्रखंड सभागार में बीडीओ समीर अल्फ्रेड मुर्मू ने सभी पंचायत सहायक के साथ बैठक की। और बैठक में मुख्य रूप से बूथों पर मिलने वाली सुविधाओं जैसे कि रैंप, शेड, शौचालय, पेयजल, बिजली, फर्नीचर की सुविधा को लेकर विचार विमर्श किया गया। उपस्थित पंचायत सहायकों को बूथों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया। और इसके अलावा 85 वर्ष या उससे अधिक के मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर सुगमतापूर्वक पहुंचाने के लिए टोटो की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर BCCL GM स्वरूप दत्ता से यहाँ पर फरवरी माह में हुए 9,95,000 रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड मामले में धनबाद साइबर पुलिस ने बिहार के मुंगेर जिला से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुंगेर के बेटवन बाजार निवासी गौरव कुमार, बेलन बाजार निवासी आदित्य प्रकाश और बेलन बाजार निवासी गुलशन कुमार हैं। तीनों मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने तीनों के पास से कई तरह की सामग्री जब्त किए हैं और पुलिस के अनुसार तीनों ने अपना जो अपराध है उसको भी स्वीकार कर लिया है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि इससे पूर्व भी उन्होंने एक सेवानिवृत्त BCCL के GM राम बल्लभ कुमार से भी ठगी की है और इससे संबंधित मामला भी साइबर थाना में दर्ज हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है पाकुड़ से, जहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मंगलवार को पाकुड़ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस भवन में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और इफ्तार पार्टी के पूर्व पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य के लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों का नाम जल्द जारी किया जाएगा और इस पर विचार किया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 65 पार का नारा दिया था, लेकिन राज्य में भाजपा 25 पार नहीं कर पाई थी। इसी तरीके से इनका 400 पार का नारा भी 1/3 में ही सिमट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी और प्रतिवादियों का पक्ष सुना और इसके बाद खंडपीठ ने यहाँ पर मौखिक रूप से राज्य सरकार से जानना चाहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में संविदा पर कब तक शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को यहाँ पर रखा जाएगा और बार बार संविदा पर ही नियुक्ति क्यों हो रही है और नियमित नियुक्ति जो है वो कब होगी। खंडपीठ ने यहाँ पर राज्य सरकार को अद्यतन जानकारी देने को भी कहा है। वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग ने पूछा है कि रांची विश्वविद्यालय से प्राप्त नियुक्ति की अधियाचना पर क्या कार्रवाई की गई है। अगली सुनवाई के पूर्व जानकारी देने का निर्देश दिया गया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 2 मई की जो तिथि है उसको निर्धारित भी किया है। और इससे पूर्व यहाँ पर प्रार्थियों की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि यहाँ पर विश्वविद्यालयों में संविदा पर शिक्षक और कर्मचारी बहाल किए जाते हैं और नियमित नियुक्ति नहीं की जाती है। और वहीं JPSC की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने बताया है कि रांची विश्वविद्यालय से नियुक्ति की अधियाचना मिली है और उस पर आगे की कार्रवाई चल रही है। और उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अनिकेत औदार और अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झुम्मो ने 2 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची मंगलवार को जारी की। राजमहल से जहाँ पर विजय हांसदा को टिकट दिया गया है, वहीं सिंहभूम से जोवा माझी को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले भी यहाँ पर झुम्मो ने 2 लोकसभा सीटों जैसे कि दुमका और गिरिडीह पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा प्रसाद महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। और इस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के जो नाम है उसकी घोषणा कर दी है। झारखंड में इंडिया गठबंधन के तहत कुल 14 लोकसभा सीटों पर झुम्मो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है। जम्मू केंद्रीय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा दूसरी यहां पर सूची मंगलवार को जारी की गई है और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित राजमहल लोकसभा सीट से यहां पर झुम्मो ने विजय हांसदा को फिर से मौका दिया है और यहां पर अभी वे इस सीट से लोकसभा सांसद हैं और पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सिंहभूम सीट से झुम्मो ने जोबा माझी को अपना प्रत्याशी बनाया है और यहां पर झुम्मो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के हस्ताक्षर से दोनों यहां पर प्रत्याशी की सूची जो है वो जारी की गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही देवघर से, जहाँ पर जिले के सीमावर्ती इलाके में साइबर अपराधियों पर देवघर पुलिस ने ड्रोन कैमरे से यहाँ पर निगरानी करना जो है वो शुरू कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे जिले के साइबर अपराधी देवघर के सीमावर्ती इलाके में पहुंचकर दिन भर कैंप करते थे और यहीं से ग्राहकों को फंसाकर ऑनलाइन ठगी करने के बाद वापस अपने घर लौट जा रहे थे। तो ऐसे में साइबर अपराधियों को पुलिस के द्वारा ट्रैक कर पाना मुश्किल हो रहा था। तो इस तरीके की हरकत करने वाले साइबर अपराधी सीमावर्ती जिला जैसे कि जामताड़ा और गिरिडीह के बताए जा रहे हैं। देवघर जिले के सीमावर्ती इलाकों को उन दोनों जिले के साइबर अपराधी सेफ जोन मान रहे हैं। आसानी से यहां से अपराध कर वापस लौटने के उन लोगों पर संबंधित जिले की पुलिस को भी शक नहीं होता है और उसी वजह से यहाँ पर इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं ताकि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर झारखंड पाहन महासंघ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की और इस पर पाहनों ने मुख्यमंत्री को सरहुल महापर्व की शुभकामनाएं भी दी और उन्हें सरहुल शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। महासंघ की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने सरहुल की शोभा यात्रा में शामिल होने की सहमति दे दी है और मुलाकात के दौरान पाहनों ने मुख्यमंत्री को सरना स्थलों, आखड़ा सहित आदिवासी प्रकृति की जमीनों की हो रही लूट के बारे में भी अवगत कराया है। महासंघ की ओर से कहा गया है कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस विषय पर गंभीरता दिखाकर संज्ञान लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कुर्मी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने यहाँ पर गंभीरता दिखाई है। झारखंड आंदोलनकारी से पूर्व सांसद शैलेंद्र महातो ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा देने की मांग की थी और पीएमओ ने यहाँ पर संज्ञान लेते हुए आदिवासी मंत्रालय को रिपोर्ट देने को कहा है और आदिवासी यहाँ पर कल्याण मंत्रालय ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार के अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। आदिवासी मंत्रालय ने झारखंड और उड़ीसा के ST/SC माइनॉरिटी और बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट के सचिव और बंगाल के बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। शैलेंद्र महतो ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मामले में गंभीरता दिखाते हुए इसका समाधान करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले कुर्मियों को आदिवासी बनाने के मामले को लेकर मांगी जा रही रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक चर्चा भी शुरू हो गई है। शैलेंद्र महतो ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि अप्रैल-मई 2024 में चुनाव होने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में कुर्मी समाज उनसे जानना चाहता है कि उनके तीसरे प्रधानमंत्री कार्यकाल में कुर्मी समाज की मांग का क्या होगा या उनके अस्तित्व अस्मिता का मामला है। उनकी मांग संवैधानिक है। भाजपा इसे अपने यहाँ पर चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर इसका समाधान करे। हालांकि बड़ी ताज्जुब की बात है कि इस मुद्दे पर पीएम मोदी और उनके मंत्रालय ने बहुत ही जल्दी संज्ञान लिया, जबकि सरना धर्म कोड को लेकर इतने सालों से झारखंड में आंदोलन हो रहा है। झारखंड के आदिवासियों के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है कि सरना धर्म कोड जो है उसको लागू किया जाए, हमें हमारा जो हक है, जो अधिकार है वो दिया जाए, हमें एक धार्मिक पहचान दी जाए। उस पर ये कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं सालों से। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ पर फटाफट ये संज्ञान ले रहे हैं और फटाफट कार्रवाई करने की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर समझ से परे वाली बात लग रही है। जब सरकार को इस मुद्दे पर बात करने का इतना वक्त मिल रहा है और वो संज्ञान भी ले पा रही है, कार्रवाई करने की भी बात कर रही है, तो यहाँ पर सरना धर्म कोड पर वो कुछ क्यों नहीं बोल रही है और इस पर यहाँ पर कोई भी कार्रवाई यहाँ पर जो पीएम मोदी है या फिर उनका जो मंत्रालय है वो करना क्यों नहीं चाह रहा है या फिर कर क्यों नहीं रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है देवघर से, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के असम, मेघालय और नागालैंड समेत अन्य राज्यों से गांजा खरीदकर पश्चिम बंगाल के रास्ते देवघर लाकर बिहार समेत अन्य जगहों पर सप्लाई करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश देवघर पुलिस ने किया है। पुलिस ने यहां पर मोहनपुर थाना क्षेत्र से 14.6 किलोग्राम गांजा के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया है कि देर रात करीब यहां पर 12:30 बजे मोहनपुर थाने के एसआई प्रियरंजन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि देवघर दुमका मुख्य सड़क पर दुमका की तरफ से एक स्विफ्ट कार काफी मात्रा में अवैध गांजा लेकर आ रही है। वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर उनके नेतृत्व में चौपा मोड़ के समीप चेकिंग लगाकर दुमका की ओर से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग देर रात 1:40 से यहां पर शुरू की गई। शक होने पर जब उस कार की जांच की गई तो उस पर सवार 4 लोगों को यहां पर 14.6 किलो अवैध गांजा के साथ
गिरफ्तार किया गया। जब्त गांजे की जो कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.25 लाख रुपए से अधिक यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है रांची से, जहां पर रातू थाना क्षेत्र के सिमलिया में एक जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंची गुलाबी गैंग की महिलाओं ने 2 सगे भाई नरूल होदा और शमशुल होदा पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। और इस मामले में पुलिस ने 4 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। रातों पुलिस ने मंगलवार को सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। पकड़ी गई महिलाओं में नामकुम की राजा उलातो निवासी पंपी देवी, धुरवा डैम साइड निवासी सुनीता देवी उर्फ गुड़िया उर्फ सोनी, इसके अलावा जेपी मार्केट धुरवा निवासी कलावती देवी उर्फ उषा देवी, कोकर निवासी हीरामणि देवी उर्फ पोंदांग निवासी जुमन अंसारी शामिल हैं। पुलिस गैंग के सरगना समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध नकदी, इसके अलावा शराब, मादक पदार्थों समेत अन्य वस्तुओं की आवाजाही पर रोक और यहाँ पर जब्ती को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की और यहाँ पर स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए धनबल पर अंकुश लगाने का निर्देश भी दिया है। अवैध नकदी, इसके अलावा शराब, मादक पदार्थ और अन्य वस्तुओं पर विशेष नजर रखते हुए सख्त कार्रवाई करने को कहा है। विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय बना मतदाताओं को लुभाने के लिए तस्करी कर अवैध वस्तुओं के नाजायज उपयोग पर सख्ती से रोक लगाने की यहाँ पर जरूरत बताई है। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वाहनों पर अनाधिकृत रूप से राजनीतिक दलों के बोर्ड, बैनर, झंडा लगाकर आवाजाही करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ पर आदिवासी महासभा के संयोजक देव कुमार धान ने यहाँ पर मांग की है कि भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम आदिवासी समुदाय के मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करे। देव कुमार धान मंगलवार को करमटोली स्थित धूमकुड़िया भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 1051 के जनगणना तक जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम की व्यवस्था थी और 1061 में इसे एक साजिश के तहत हटा दिया गया। राजनीतिक पार्टियां स्पष्ट करें कि जनगणना प्रपत्र में पूरे देश के आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम के मुद्दे पर उनकी राय क्या है। यहाँ पर देव कुमार धान ने कहा है कि 2025 के परिसीमन में इस बात की संभावना है कि झारखंड के आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 सीटों में से 8 सीटें घट जाएंगी और पार्टियां इस मुद्दे पर अपनी जो राय है उसको स्पष्ट करें। और इसके अलावा समान नागरिक संहिता के लागू होने से आदिवासियों के प्रथागत कानून अस्तित्व पर असर पड़ेगा और यहाँ पर देश भर के किसानों से जुड़ा बड़ा मुद्दा है और झारखंड में सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीनों की लूट हो रही है। पार्टियों को अपने विचारों को स्पष्ट करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा है कि अभी संघर्ष का समय है, इसलिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से लड़ाई लड़नी है। वर्तमान समय में दुश्मन को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि दुश्मन भाई को भाई से लड़ाकर और चाचा को भतीजे से लड़ाकर घर में घुसने का काम करेगा। अभी संघर्ष का समय इसलिए है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत जेल में डालने का काम किया गया है। और ये सभी बातें कल्पना सोरेन ने मंगलवार को उत्सव उपवन में गांडेय विधानसभा क्षेत्र के जुमो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि हर लोगों को यह बताना है कि आज झारखंड जल रहा है, झारखंड के साथ यहाँ पर सौतेला व्यवहार हो रहा है, आपके अपने बेटे और भाई को ज़बरदस्ती जेल में डाला गया है। उन्होंने कहा कि जनता को यह बताना है कि राज्य सरकार की विकास योजनाओं का लाभ उठाएं और यहाँ पर राज्य सरकार जन विकास के लिए कार्य कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है लातेहार से, जहाँ पर रविवार 31 मार्च की देर रात प्रखंड कार्यालय से सटे बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय से अज्ञात लोगों ने 25 पीस बैटरी की चोरी कर ली थी और इस मामले में स्थानीय पुलिस को सफलता मिल चुकी है और यहाँ पर मामले का खुलासा भी कर लिया गया है। जहाँ पर लातेहार एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ अरविंद कुमार के निर्देश में चंदवा पुलिस की टीम ने शहर से सटे कुसुमटोली इलाके में विशेष छापामारी अभियान चलाया और यहाँ पर चोरी की घटना में संलिप्त आदित्य कुमार को भी
गिरफ्तार कर लिया गया है। आदित्य कुमार की निशानदेही पर पुलिस ने BSNL एक्सचेंज कार्यालय से चोरी किए गए 25 बैटरी को भी बरामद कर लिया है। और यहाँ पर पुलिस ने बताया है कि चोरी की घटना में प्रयुक्त ऑटो को भी यहाँ पर पुलिस ने बरामद कर लिया है। और पुलिस की माने तो चोरी की घटना में कुछ अन्य चोर भी संलिप्त हैं। गिरफ्तार आदित्य की निशानदेही पर जो बाकी चोर हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान फिलहाल जारी है। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।